हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में टीटीएमएल के बारे में, टाटा टेली सर्विसेज के बारे में। लगातार दोस्तों स्टॉक जो है वो डेफिनेटली एक ही बात हम कह सकते हैं कि वीक होता जा रहा है एंड स्टॉक डेफिनेटली अभी अपने ऑलमोस्ट लोअर सर्किट के आसपास ट्रेड भी करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार यहाँ पर हम गिरावट विटनेस कर रहे हैं और जो गिरावट बेसिकली टीटीएमएल में आई है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बिकॉज काफ़ी इन्वेस्टर्स होंगे जिन्होंने काफ़ी हायर लेवल्स पे लिया होगा। पिछला एक महीना इसके लिए करीबन 27% की गिरावट लेके आया है और इस साल की शुरुआत से शेयर ऑलमोस्ट 31% यहाँ पे नेगेटिव हो चुका है। ज़रूर देखिए, नंबर्स काफ़ी ख़राब थे एंड स्टॉक का जो अब ईपीएस है वो बेसिकली नेगेटिव का है, राइट, क्योंकि कंपनी लगातार नुकसान कर रही है। तो 6 रुपये कंपनी अपने हर शेयर पर गवा रही है। ईपीएस का मतलब, जिनको नहीं पता ये बात ध्यान रखिएगा, ईपीएस का मतलब होता है सिंपल सिंपल अर्निंग पर शेयर। जिस भी कंपनी का दोस्तों ईपीएस काफ़ी बढ़िया होता है, राइट, पॉजिटिव होना तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पॉजिटिव के साथ साथ कभी किसी कंपनी का ईपीएस 5 का होता है, किसी का 6 का होता है, किसी का 10 का होता है, किसी का 20 का होता है। यानी इसका मतलब ये साफ साफ होता है कि कंपनी अपने पर शेयर पे कितना कमा रही है। अगर 5 का ईपीएस है मतलब कंपनी अपने एक शेयर पे करीबन 5 रुपये कमाती है। अगर कंपनी का ईपीएस 10-20 रुपये का है तो एक शेयर पे कंपनी 20 रुपये कमा रही है। वैसे ही अगर आप टीटीएमएल की बात करते हैं तो कंपनी अपने एक शेयर पे ऑलमोस्ट 6 रुपये के आसपास खो रही है। 6 रुपये के आसपास खो रही है, कुछ कमा नहीं रही है, ओनली गवा रही है। और वो क्यों? बिकॉज कंपनी लगातार लॉस रिपोर्ट कर रही है। लेकिन उससे बड़ी बात जो यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि शेयर जो एक समय पे कभी आपको 200-250 रुपये से ऊपर का होता हुआ नजर आता था, आज स्टॉक जो है वो डेफिनेटली इतने लोअर लेवल्स पर मिल रहा है कि पता नहीं। पिछला 5 साल अभी भी देखिए 990% के रिटर्न्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो 990% के रिटर्न्स आए थे, आज इसके 990 रिटर्न्स छोड़ दीजिए, कहीं पे भी स्टॉक जो है वो टिक नहीं पाता है। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखिए शेयर एक समय पे इतना हायर लेवल्स पे हुआ करता था और उसके बाद से तेज़ी फिजल आउट होती गई। इधर तेज़ी बढ़ने का कारण डेफिनेटली देखिए मार्केट में जो कुछ यहाँ पर बात चल रही थी कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अनडाउटेडली वैसा तो कुछ नहीं हो पाया। बट स्टॉक सिर्फ अब गिरता हुआ नजर आ रहा है और जो इन्वेस्टर्स के पास था वो लगातार दोस्तों यहाँ पर डेफिनेटली पैसा खोते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप खुद ही देख सकते हैं, देखिए बात करते करते ही शेयर कितना नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब बेसिकली करना क्या चाहिए इन्वेस्टर्स को, ये समझिए। उससे पहले अगर अभी हम टीटीएमएल की वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो करीबन स्टॉक के अंदर जो वॉल्यूम अभी क्रिएट हुई है वो करीबन 37,30,000 की हो चुकी है। 37,30,000 की आपको वॉल्यूम्स देखने को मिलेगी। और बाइंग सेलिंग का आप साफ साफ प्रपोर्शन देख लीजिए कि 5,40,954 बायर्स है और 9,15,009 सेलर्स है। तो ज़्यादा आपको बेचने वाले देखने को मिल रहे हैं रैदर देन कि खरीदने वाले। डिलीवरी वाइज पोजीशन भी यहाँ पर अगर आप नोट करेंगे तो डेफिनेटली वो कमी आने वाली है, यहाँ पर अभी चलेगा नहीं। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए यहाँ पर कोई पैसा बन नहीं रहा है, ये बात भी अपने आप में सत्य है, ये मानना पड़ेगा। बिकॉज देखिए इन्वेस्टर्स लगातार पैसा खोते हुए नजर आ रहे हैं और वही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लगातार शेयर जो है वो नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। साफ साफ बात है दोस्तों जो आपको समझनी पड़ेगी कि जो स्टॉक है वो इसकी बुक वैल्यू बेसिकली 95 नेगेटिव की है। यानी ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। पहला होता है किसी भी कंपनी की बुक वैल्यू, आप समझ लीजिए अगर किसी कंपनी की बुक वैल्यू इतनी ज़्यादा नीचे है यानी इतनी ज़्यादा नेगेटिव में है तो उसके चांसेस ऑफ गेटिंग डाउन वो डेफिनेटली ज़्यादा हो जाते हैं, राइट, क्योंकि 94.9 की बुक वैल्यू नेगेटिव में, यानी कंपनी जो है वो बेसिकली साफ साफ नज़र आता है कि यहाँ पर स्टॉक के प्राइसेस को आप कभी भी 60 रुपये को भी सही नहीं मान सकते। ये बात आप मान के चलिए। ज़रूर इस इंडस्ट्री की पी 43 की है बट बेसिकली कंपनी की कोई ग्रोथ नहीं है। कंपनी के पास ज़्यादा कुछ यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो एक बात साफ साफ नोटिस कर सकते हैं कि प्रमोटर्स ज़रूर होल्ड करते हैं। बट ये बात ध्यान रखिएगा कि एफ आई एस डी आई एस अपना ऑलमोस्ट माल निकाल रहे हैं। मतलब एफ आई एस डी आई एस की बेसिकली कभी होल्डिंग ज़्यादा थी नहीं, बीच में ज़रूर 2.34% की सारी हो गई थी, लेकिन एफ आई एस अब लगातार बेचते हुए नजर आ रहे हैं। डी आई एस भी दोस्तों ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कोई ज़्यादा काश हिस्सेदारी नहीं है उनके पास। बट वो हिस्सेदारी जा किसके पास रही है? जो बेच रहे हैं वो जा रही है पब्लिक के पास, और पब्लिक डेफिनेटली दोस्तों फंस जाता है। ये बात ध्यान रखिए कि दोस्तों अगर यहाँ पर आपको पैसा डालना है तो वो डेफिनेटली कोई भी चांसेस नहीं है कि बन पाएगा। उसके पीछे का कारण क्या है? कोई कंपनी का खास अच्छा बिजनेस नजर नहीं आ रहा है। बिकॉज लगातार दोस्तों एक ही टाइप के नंबर्स पेश करना ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव बात होती है, बिकॉज कंपनी कुछ कर ही नहीं पा रही है। अब इन्वेस्टर्स देखिए जो भी है जिन्होंने 250 रुपये के लेवल पे लिया, 200 रुपये के लेवल पे लिया, वो क्या करे बेचारे? बिकॉज उनके लिए तो ये है कि यहाँ से बेच भी देंगे तो क्या होने वाला है।
और लगातार गिर भी रहा है तो बेचने का मन भी नहीं करता। ये भी इसमें अपने आप में देखिए एक मेंटालिटी तो होती है। बट ये बात ध्यान रखिएगा कि कंपनी के, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पर अगर आप वीडियो फॉलो करते हैं तो यहाँ पर अगर टीटीएमएल को कोई अधिग्रहण कर ले, यानी टीटीएमएल को बेसिकली कोई मर्ज कर ले अपने अंदर, जैसे अगर टाटा कम्युनिकेशंस के अंदर, अब डेफिनेटली देखिए वो बहुत साउंड तो अच्छा करता है कि कार मर्ज हो जाए तो बहुत चीज़ हो जाएगी, बट डेफिनेटली देखिए काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। बट देखते हैं कि यहाँ पर आगे क्या होता है। अभी कोई मतलब नहीं है पैसा डालने का, बिकॉज लगातार दोस्तों वो पैसा आपको बनता हुआ नजर नहीं आएगा, सिर्फ जाता हुआ नजर आने वाला है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, लगातार कंपनी के लॉसेज आते हुए नजर आ रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। जब तक कंपनी लगातार लॉस पेश करेगी तब तक इन्वेस्टर्स कैसे पैसा बनाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है कि एक फंडामेंटली बढ़िया कंपनी होनी चाहिए, लेकिन फंडामेंटल्स इस कंपनी के काफ़ी खराब है। बैलेंस शीट पर आप साफ साफ नजर डाल लीजिए कि यहाँ पर कोई ग्रोथ रही नहीं है, मतलब लगातार एक ही टाइप के नंबर्स पेश करना। पीएनएल अगर हम बात करते हैं तो सेल्स आप नोटिस करिए कि कंपनी की सेल्स पहले 2000 अगर 13 से भी चालू करता हूँ ना तो 2635 करोड़, अगले साल 2731, 2893, 2972, ये ऐसा पीरियड था शुरुआत के। ये अगर 13, 14, 15, 16 यहाँ पर भी एज सच कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है, बट इंक्रीज हो रहा था। उसके बाद से जो डिक्लाइन कंपनी के अंदर आया 2017 में 2700 करोड़ की थी सेल्स, फिर 1870 करोड़ की हुई, फिर 1277 करोड़ की हुई, फिर 1000 करोड़ की, फिर 1044, अब 1094 आई थी। तो नंबर्स लगातार दोस्तों यहाँ पर नीचे आ रहे हैं, लगातार कंपनी बेसिकली लॉस रिपोर्ट कर रही है। और जब तक दोस्तों कंपनी लॉस रिपोर्ट करती आएगी डेफिनेटली पैसा बनेगा कैसे, राइट? तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझनी पड़ेगी, बिकॉज नंबर्स बिल्कुल खराब निकल के आ रहे हैं और वो नंबर्स खराब का आपको पूरा रिएक्शन देखने को मिलता है। इस क्वार्टर में कंपनी ने 280 करोड़ की सेल्स रिपोर्ट करी और कंपनी का जो नुकसान था वो करीबन आया 280 करोड़ का, 293 करोड़ का, माफ करेगा, 282 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे सेल्स आया और 280 करोड़ के आसपास का नुकसान आ गया। मतलब कंपनी ने जितना यहाँ पे सेल्स की उससे उतना ही नुकसान भी कर दिया, बेसिकली कंपनी तो नेगेटिव में। तो ये बात जब तक आपको समझ में नहीं आएगी कि कंपनी के नंबर्स बहुत खराब आ रहे हैं तब तक यहाँ पर आप पैसा डालते जाएंगे। ज़्यादा देखिए बात कहने पर नहीं आना चाहिए, आपको खुद को भी थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर कंपनी साफ साफ आपको सिर्फ नीचे गड्ढे में जाती हुई नजर आ रही है। ये अगर मैं कहता हूँ तो वो गलत नहीं है, राइट? तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहली बात तो देखिए टेलीकॉम में बहुत मुश्किल से पैसा बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट जो अभी इसमें एक्सपीरियंसेबल कंपनीज है, जिसमें भारती हो गई, रिलायंस जियो हो गई, इन दो ने जिस तरह से मार्केट कैप्चर किया है, और एक सर्टेन हम कह सकते हैं वोडाफोन, वोडाफोन को क्योंकि सरकार बचा रही है, बाकी इस कोई कंपनी मुझे लगती नहीं जहाँ पे बैठ पाएगी, बच पाएगी टेलीकॉम के अंदर। लेकिन हाँ, क्योंकि इनका बिजनेस थोड़ा सा अलग है, इसकी इनके बिजनेस में हम कह सकते हैं कि वायर्ड और वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ देते हैं। यूनिफाइड लाइसेंस इनके पास है इन महाराष्ट्र एंड गोवा, उसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो बिजनेस डेफिनेटली चलना चाहिए था। बट क्योंकि देखिए आजकल ऑप्शंस काफ़ी अवेलेबल है, इसीलिए मुझे लगता है कि थोड़े से ही पीछे हो गए, इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत कंपनी के पास आ गई। तो ये है कि कंपनी को अगर बढ़िया करना है, ऐसा नहीं कि देखिए कंपनी पूरी खत्म है, बट ये है कि अगर कंपनी को बढ़िया करना है तो कुछ नई चीज़ें अपने आप में लानी पड़ेगी, अपने आप को नई तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा मार्केट के अंदर। जो स्ट्रैटेजी है वो कंपनी की, वो डेफिनेटली थोड़ी सी हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल टाइप की है, ओल्ड हो चुकी है, ओल्ड स्कूल हो चुकी है। एंड बिल्कुल क्योंकि अब नए मार्केट्स, इस मार्केट्स के अंदर नए नए प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं, जो हो सकता है कि आपको और भी अफोर्डेबल रेट्स पे प्रोवाइड करते हो वो सर्विस, तो वही डेफिनेटली जहाँ पर पैसा कम लगेगा वहाँ पर जाना होगा। तो आई थिंक टाटा टेली सर्विसेज के ऊपर इसका ही ध्यान देना है। बाकी मुझे लगता है कि हाँ, ये कंपनी की दिक्कतें कब खत्म हो सकती है, अगर इसको कई जगह पे मर्ज कर दे, तब जाके दोस्तों यहाँ पे कंपनी जो है वो बच पाएगी, जो मुझे साफ साफ नजर आता है। एंड देखिए यहाँ पर बचा कुछ नहीं है, तो वही मैं कहूँगा कि डेफिनेटली जिनके पास भी है वो तो अब क्या कर सकते हैं, होल्ड करिए या फिर बीच के निकल भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगेन आप इतना आपने वेट किया तो पेशेंस रख लीजिए। बाकी जिनके पास नहीं है वो तो बिल्कुल एक ही बात करें, वो है इसको अवॉइड, देखना भी नहीं है, स्टॉक के अंदर कुछ भी करना नहीं है, बिकॉज बाइंग करेंगे तो फंस जाएंगे। एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है, जब चलता है तब चलता है, और जब नहीं चलता है तो डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी नुकसान होता है जिसके पास ये स्टॉक होता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।